हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो गुप्ता पीरियड के सेकंड पार्ट के ऊपर है। इससे प्रीवियस वाले क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ लिया उसको थोड़ा सा समराइज़ करते हैं। तो हम गुप्ता पीरियड को पढ़ रहे थे जिसमें हमने देखा था कि श्रीगुप्त जो है वो फाउंडर है इस डायनेस्टी के। देन उसके बाद घटोत्कच, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त एंड फिर चंद्रगुप्त सेकेंड। तो चंद्रगुप्त सेकेंड तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। एंड नेक्स्ट जो रूलर आते हैं वो कौन होते हैं? वो कुमारगुप्त फर्स्ट होते हैं। और कुमारगुप्त जो होते हैं वो सन होते हैं किसके? चंद्रगुप्त सेकंड के। इनके टाइम पे हमें होन्स ट्राइब का इन्वेजन दिखता है। और कुमारगुप्त जो होते हैं वो वर्शिप करते हैं किस गॉड के? कार्तिकेय। कार्तिकेय किसके बेटे हैं? शिव जी की और पार्वती के। तो कुमारगुप्त, कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कुमारगुप्त किसको वर्शिप किया करते थे, तो वो कार्तिकेय है। और ही वॉज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इनका, है ना। तो नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन है? कुमारगुप्ता फर्स्ट। इन्होंने टाइटल लिया है महेंद्र आदित्य महेंद्र सिंह, है ना। एक और ही ले लेते, महेंद्र सिंह धोनी भी ऐड कर लेते हैं, है ना। ये क्यों स्किप किया इन्होंने? खैर, तो ये कुछ टाइटल भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। एंड उसके बाद जो हमें दिनार्स मिले हैं उसमें ये वाली दिनार्स थोड़े से याद रखना है कि राइनोसोर स्लेयर टाइप, कार्तिकेय टाइप। देखो, कार्तिकेय गॉड को फॉलो करते हैं, तो हमें कॉइन में भी इम्पोज किया है इन्होंने, कॉइन में, ठीक है। नेक्स्ट जो आते हैं वो स्कंदगुप्त होते हैं। स्कंदगुप्त द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। तो लास्ट ग्रेट रूलर कौन होते हैं? तो स्कंदगुप्त होते हैं। इन्होंने होन्स टाइप को डिफीट किया था, ठीक है। और इन्होंने टाइटल एज्यूम किया क्या? विक्रम आदित्य का, है ना। और ये हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलता है? तो भेतारी पिलर इंस्क्रिप्शन से, ठीक है। तो समुद्रगुप्त जो होते हैं वो लास्ट ग्रेटर रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी होते हैं। और इनके टाइम में हमें होन्स का इन्वेजन दिखता है, और इनफैक्ट इन्होंने होन्स टाइप को डिफीट किया है और टाइटल भी अडॉप्ट किया है किसका? विक्रम आदित्य का। इस टाइम पे जो होन्स ट्राइब है वो बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे थे, मतलब वन बाय वन अटैक किए ही जा रहे थे, रुक नहीं रहे थे, है ना। तो यहाँ से हमें इस डायनेस्टी का डिक्लाइन दिखता है। इन्होंने भी टाइटल विक्रमादित्य, क्रमादित्य, है ना। तो ऐसे टाइटल इन्होंने भी अडॉप्ट किए हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं गुप्ता इंस्क्रिप्शंस के बारे में। तो हमने पहले भी देखा है कि समुद्रगुप्त जो होते हैं उनके बारे में हमें किस इंस्क्रिप्शन से पता चलता है? तो प्रयागराज इंस्क्रिप्शन, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। फिर हमें ईरान स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन से इंस्क्रिप्शन पे पता चलता है किसके बारे में? समुद्रगुप्त। नेक्स्ट नालंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। चंद्रगुप्त सेकंड मैंने पहले भी बताया था कि जो मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन है, पिलर है, उससे हमें पता चलता है। नेक्स्ट इज स्कंदगुप्ता। तो स्कंदगुप्ता हमें जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, भितारी पिलर एंड इंदौर स्टोन पिलर से हमें पता चलता है। एंड बुद्धगुप्ता पहाड़पुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से। तो ये इंस्क्रिप्शन आपको याद होना चाहिए। अब हम मूव करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। तो जो मौर्यन पीरियड है उसमें हमने कैसा एडमिनिस्ट्रेशन देखा है? सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन। बट इन गुप्ता पीरियड जो एडमिनिस्ट्रेशन हो चुका है वो कैसा हो चुका है? डिसेंट्रलाइज। कैसा हो चुका है? डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे फ्यूडलिज्म दिखेगा। अच्छा, फ्यूडलिज्म क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको जो मैं हेड हूँ, ठीक है, मैंने आपको एज लैंड ग्रांट किया है, तो आप भी अब उस लैंड के क्या हो चुके हैं? मालिक हो चुके हैं। और ऐसे लैंड मैंने हर किसी को दिया है, मतलब अच्छे लोगों को जो हाई पोस्ट प्रेफर करते हैं या ब्राह्मण हो, मैंने उनको लैंड ग्रांट दिया है। और लैंड ग्रांट दिया है प्लस वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो मैनेज कर रहे हैं। और जिस दिन मैं वीक पड़ूंगी वो उस दिन वहाँ का कंट्रोल, इनफैक्ट वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लेंगे। तो यहाँ से हमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसा दिखता है गुप्ता पीरियड में? डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं कि गुप्ता पीरियड में हमें जो मिनिस्टर्स मिले हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसको क्या कहा गया है? मंत्री परिषद या मंत्री मंडलम। क्लियर है? तो हमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिले हैं। बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडमिनिस्ट्रेशन को हम रन नहीं कर सकते हैं। तो हमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिले उसको हमने क्या कहा? मंत्री परिषद या मंत्री मंडलम, ठीक है। इसमें बहुत सारे मेंबर हुआ करते थे। और जो हाईएस्ट ऑफिसर मेंबर है वो कौन होते थे? कुमारामत्या। कौन होते थे? कुमारामत्या।
या संधि विग्रह का, कुमारमत्य और संधि विग्रह का। ठीक है, तो जो संधि विग्रह है, जो हमें मिला है, हमें पोस्ट मिला है, उसको हमने पहले नहीं मिला, मतलब अर्ली पीरियड में हमें नहीं मिला, गुप्ता के अर्ली पीरियड। तो किस पीरियड से हमें संधि विग्रह का एविडेंस मिला है? तो ऑफिस ऑफ संधि विग्रह फर्स्ट अपीयर अंडर समुद्रगुप्त। तो हमें पहली बार संधि विग्रह का जो पोस्ट है वो किस पीरियड में मिला है? हमें समुद्रगुप्त के टाइम पे मिला है। क्लियर है? तो अच्छा, हम इन दोनों का काम देख लेते हैं। हमने जैसे कुमारमत्य देखा, कुमारमत्य हेड ऑफिसर थे, ये सब चीज़ को मैनेज करते थे, मंत्री, सेनापति, है ना, इस चीज़ को मैनेज किया करते थे। संधि विग्रह कौन थे? तो जो पीस और वॉर को मैनेज करेंगे। किसको? संधि विग्रह, संधि, है ना, मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर को मैनेज करते थे। संधि विग्रह, जैसे कि अभी मैंने बताया कि संधि विग्रह का जो एविडेंस है हमें, वो कब से मिले हैं? गुप्ता पीरियड से। सॉरी, गुप्ता पीरियड में कब से? समुद्रगुप्त के टाइम से। इससे पहले हमें संधि विग्रह का कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। क्लियर? अदर ऑफिसर्स भी हैं, जैसे महापरितिहारी। जो महाप्रतिहारी है वो चीफ है रॉयल प्लेस के, मतलब जो रॉयल प्लेस को कौन मैनेज करेगा? महाप्रतिहारी। ठीक है। दंड पसिका, दंड, नाम से ही पता चलता है कि दंड। पनिश कौन करेगा? पुलिस डिपार्टमेंट। नेक्स्ट कौन सी डिपार्टमेंट है? वीना यस्थिति स्थपा जो डिपार्टमेंट है वो रिलीजियस अफेयर को मैनेज करेगा। महापीलुपति जो है वो कौन से डिपार्टमेंट को मैनेज करेगा? एलिफेंट डिपार्टमेंट। एंड महा अश्वपति, तो वो किसको मैनेज करेंगे? चीफ ऑफ कैवलरी। ठीक है। तो जैसे आज भी बहुत सारे अफेयर मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, रेलवे मिनिस्टर होते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं ना, बहुत सारे पद हैं। वैसे ही गुप्ता पीरियड में एक तो कुमारमत्य थे जो सबसे हाईएस्ट ऑफिसर है। नेक्स्ट सॉरी, संधि विग्रह का, संधि विग्रह भी हाईएस्ट पोस्ट ऑफिसर थे, लेकिन हमें संधि विग्रह का जो एविडेंस है समुद्रगुप्त के टाइम से मिला है। इससे संधि, इससे समुद्रगुप्त, है ना। और भी हमें बहुत सारे अदर मिनिस्टर्स मिले हैं, जैसे कि महाप्रतिहारी जो रॉयल चीफ है ना, एक पुलिस डिपार्टमेंट को मैनेज करने वाले हैं, रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने वाले हैं, एलिफेंट, कैवलरी, आज भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है। सेम वैसा ही हमें गुप्ता पीरियड में मिला है। ठीक है। अब देखो, ये एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट, अब प्रोविंस, ये मान लो पटना है, बिहार है, बिहार एक बड़ा प्रोविंस है, एक स्टेट है, तो उसको क्या कहा? भुक्ति। और उसके हेड को उपारिका। ऐसे भी भुक्ति, भुक्ति मतलब भोगने वाला, ऊपर वाले लोग, मतलब ऊपर वाले घर में बड़े लोग होते हैं ऊपर के, वही भुगते हैं ना। तो उसको मैनेज करने वाला जो हेड होगा वो भोगापति। विषया डिस्ट्रिक्ट, वितिका नगर, या उसको मैनेज करने वाले नगरपति, और ग्राम, हमें पता है विलेज, तो उसके हेड जो होते थे वो ग्रामिका होते थे। अगेन इसमें दिया है कि जो गुप्ता पीरियड है वो तो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज हो चुका है। इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे कि मॉडर्न पीरियड में हमें सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन दिखता है, वो यहाँ पे अब नहीं है। और यहाँ पे फ्यूडलिज्म जो है वो अब आ चुका है। मतलब हमने जो आपको, जैसे कि मैंने बोला कि लैंड जो है वो ग्रांट कर रहे हैं वो, जिससे क्या होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो जाए। जैसे ही सेंटर वीक पड़ेगा, रीजनल पावर अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर सकता है इसमें, है ना। अब देखो, ये जो 1/4 एंड 1/6 है, वो कह रहा है कि गुप्ता पीरियड में या 1/4 या 1/6 आपको टैक्स पे करना पड़ता था, या जितना भी आप प्रोड्यूस करते हो उसका 1/4 या 1/6 आपको पे करना है। किसको? रूलर को। यहाँ पे क्या लिखता है? इन द गुप्ता पीरियड फॉर द फर्स्ट टाइम सिविल एंड क्रिमिनल लॉ वॉज क्लियरली डिफाइंड। इससे पहले कोई भी क्रिमिनल लॉ नहीं था। जैसा कि अशोक ने बोल दिया कि इसको फांसी चढ़ा दो, तो मतलब चढ़ा दो, है ना, कोई एक लॉ नहीं है। बट इन द गुप्ता पीरियड हमें प्रॉपर लॉ दिखता है। क्लियर। नेक्स्ट, अगर कोई भी आर्मी किसी विलेज एरिया से क्रॉस करती है और उसको खाना खिलाना पड़ा, है ना, फीड करना पड़ा, खाना खिलाना पड़ा, तो उसे टैक्स पे करना पड़ता है। मतलब खाना खिलाओगे तो ऑफकोर्स वो एक टाइप का टैक्स है ना, उसमें आर्मी को खिलाने के लिए। तो उस टैक्स को क्या कहा गया? सेना भत्ता, है ना। मतलब
नाम देखो, सेना भक्ता हो तुम, है ना, सेना को तुमने खाना खिलाया है, तो एक टाइप का ये टैक्स है जो आपको खिलाना ही पड़ेगा उनको। अब देखो वहां पे फोर्स लेबर का भी हमें एविडेंस मिला है। तो फोर्स लेबर गुप्ता पीरियड में हमें फोर्स लेबर का एविडेंस मिला है, और उसको उन्होंने क्या बोला है, विस्टी। घर के फोर्स लेबर तो हम ही है, तो विस्टी हम भी है ना, तो डोंट वरी। लैंड ग्रांट के ऊपर बात करते हैं हम, तो हमें 2 टाइप के लैंड ग्रांट मिले हैं। एक अग्रहारा लैंड जो ब्राह्मण को दिया जाता था, और एक देवग्रहरा। तो देवग्रह जो लैंड है वो रिलीजियस पर्पस के लिए होता था। कैसे पर्पस के लिए? टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए, है ना। तो ये 2 टाइप के लैंड ग्रांट किए जाते थे। क्लियर है? अब हम सोसाइटी की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो वर्णा सिस्टम है, वो वर्णा सिस्टम वैसे ही है, क्षत्रिय है, फर्स्ट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। लेकिन यहाँ पे एक लाइन लिखा है कि जो सोशल पोजीशन ऑफ शूद्र seem to have improved in this period, है ना, मतलब इम्प्रूव वर्ड यूज किया गया है स्पेशली शूद्र के लिए। क्यों भाई? क्योंकि ये लिसन मतलब सुन सकते थे, इनके पास परमिटेड था, सुन सकते थे पुराण को। और एक गॉड जो है ना अपीयर होते हैं, वो कौन गॉड होते हैं? राधे कृष्ण, मतलब कृष्ण जो है, मतलब कृष्ण के आगे राधे जुड़ना जरूरी है ना, अधूरा लगता है। खैर देखो, तो यहाँ से स्टार्ट होता है, जो गॉड कृष्ण है उनको शूद्र जो है वो वर्शिप करने लगा। ऐसा नहीं कि शूद्र ही वर्शिप करते, बट शूद्र जो है वो इस पीरियड से वर्शिप करने लगते हैं, और यहीं से स्टार्ट होता है। हाँ, इसलिए इस पीरियड में कहा गया कि शूद्र की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी क्या हो गई है, इम्प्रूव्ड हो गई है। क्लियर? नेक्स्ट इज कि यहाँ पे आप अगर विमेन की कंडीशन पे नजर डालना चाहते हैं तो ना ही डालें, है ना, बिल्कुल ही वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। तो द पोजीशन ऑफ विमेन टोटली क्या लिखा है, डिट्रॉइड, मतलब खत्म। और पॉलीगैमी वाज अ कॉमन। तो पॉलीगैमी क्या हो चुका है, कॉमन हो चुका है। अच्छा, पॉलीगैमी क्या होता है? तो जी यहाँ पे आ रहा है ना, जी मतलब जेंटलमैन। जेंटलमैन की 10-10 वाइफ है ना। तो पॉलीगैमी पूरी तरह से पॉपुलर हो चुका है। और यहाँ पे अगर सती का हमें एविडेंस दिखता है गुप्ता पीरियड में 5-10 सती होने लगा। सती पता है ना, हस्बैंड मर चुका है तो आपको भी जीने का कोई अधिकार नहीं है, उसी की चिता पे चढ़ जाइए और सो जाइए, और आप में भी आग लग जाएगा और आप भी चले जाइएगा। तो इस टाइप से जो सती हमें मिला है वो हमें 510 AD में मिला है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश, ईरान। क्लियर है? तो ये आपको याद होना चाहिए। इसी को भानुगुप्ता ईरान इंस्क्रिप्शन कहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर हम कह सकते हैं कि गुप्ता पीरियड है, क्लासिकल पीरियड है, क्लासिकल एज है, गोल्डन पीरियड है, तो विमेन की कंडीशन भी अच्छी होगी? विमेन की कंडीशन अच्छी नहीं है ना, और भी बहुत बदतर हो चुकी है। और पॉलीगैमी कॉमन हो चुका है यहाँ पे। नेक्स्ट इज कि वहाँ पे सती भी, हमें सती की एविडेंस दिखी है 510 जो है AD में, हमें मध्य प्रदेश में इसका एविडेंस मिलता है। और विमेन को जो मिलता है वो एक स्त्री धन, सुने ना, जो शादी होते ही पति छीन लेगा, ये कह के कि तुम्हारे बच्चों के लिए ही है ये, है ना, मैं अपने लिए यूज नहीं कर रहा, ये तुम्हारे बच्चों के भले के लिए। तो स्त्री धन भी कभी आज तक लड़कियों की नहीं हुए।